Hello everybody, welcome back to my channel, and I hope you guys have completed your homework, of course, right? And so now we have to complete this chapter very fast because our syllabus is going very fast. So let's do exercise 4.4. Our first question says, fill in the blanks to complete the following identities. Let's start with the first. See our first part. S square minus 11s plus 24 is equals to dash ब्रैकेट में डैश. दिस इज आवर क्वेश्चन. अब हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे तो हमारे ये आंसर आ जाएगा, राइट? तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे? सी एस हमें इन दोनों को ऐड करना होता है, सॉरी मल्टीप्लाई करना होता है, राइट? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 24 स्क्वायर और हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए 11 माइनस 11s, राइट? ठीक है. अब हमें चाहिए एक ये और मीन्स दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके ये आए और ऐड करके ये आए. तो लेट्स सी, वी कैन टेक take 8 and 3. 8 into 3 24 and minus 8 plus 3. No, minus 8 minus 3 minus 11s. Okay, so let's take this. S square minus 8s. अब 11 की s की जगह हम minus 8s minus 3s लिख सकते हैं. अब 24 की जगह हम 24 लिखेंगे. ओके, अब हम इन दो की ग्रुपिंग कर देंगे, इन दो की ग्रुपिंग कर देंगे. अब हम इन दो में से एक s कॉमन ले सकते हैं, और कुछ कॉमन तो नहीं ले सकते ना. s कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ऐसे एक और बचेगा बिकॉज s स्क्वायर है. तो s माइनस s तो कॉमन ले लिया तो 8 माइनस कॉमन है, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं. s अब माइनस बाहर है तो अंदर का साइन चेंज होगा तो हमारा -8. तो हमारा आ गया आंसर 8 माइनस 8 और s माइनस 3. तब आप इसको s माइनस 8 और s माइनस 3 इज योर आंसर. ओके, आई होप completed and clear. So we have 4 parts. I will teach you 2 and the rest 2 you have to do yourself. Your second part says bracket x plus 1 equals to 3x square minus 4x minus 7. ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है इसमें? बताओ. तो अब हम इसमें भी ग्रुपिंग कर, आइडेंटिटी तो इसमें कोई यूज हो नहीं रही है, तो अब हम इसमें भी क्या यूज कर सकते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं. अब हमारा आंसर तो ये आना ना, तो अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. ओके, राइट. 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7. अब 3 7 21x स्क्वायर. एक तो ये आना चाहिए मल्टीप्लाई करके और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारा एक ये आना चाहिए. ठीक है, तो अगर हम लेते हैं 7 और 3, 7 3 21 एंड 7 माइनस 3 4. ओके, तो वी कैन टेक 7 and 3 3x स्क्वायर. अब माइनस 4x की जगह हम लिख देंगे बड़ा नंबर लिखेंगे बिकॉज माइनस है बाहर, तो हम बड़ा नंबर माइनस में लेंगे एंड छोटा नंबर एडिशन में. इन दो की ग्रुपिंग कर दोगे तो क्या कॉमन आएगा? x.
3x-7 प्लस, इसमें से कुछ तो कॉमन जा रहा है तो नहीं, तो 1 ले लो, 3x-7, ये भी सेम ये भी सेम। अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हो तो आपने पहले भी देखा या अगर आपको याद हो तो हमारा ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर हमारे ये भी ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं तो मीन्स हमारा आंसर जो है वो गलत है, मैं उसको करेक्ट करना। तो इसमें आ जाएगा 3x-7 और x +1, x +1 दे रखा है तो यहाँ पे लिख दो 3x-7। आई होप क्लियर, राइट? So this question, rest of the two parts you will do yourself. So now we'll move on with the question number 2, which says select and use the identity that will help you find the following products without multiplying directly. अब इस क्वेश्चन में हमें बिना मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो पर डायरेक्टली हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है और हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है? So let's see कैसे करना है। मैं इसमें टोटल है आपके 8 पार्ट, तो मैं बीच बीच में से 4 करूंगी एंड 4 रेस्ट ऑफ द यू विल डू योरसेल्फ, ओके? फर्स्ट पार्ट सेज 41 का होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट, हमने पहले भी कर चुके हैं, 40 + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1600 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 × 40 × 1 करेंगे तो 80। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1681, ओके? क्लियर? Now I'm not doing second part because this is same as the first one, so you can do yourself. I will be doing third part. है तो ये भी सेम ही, बट मैं तुम्हारे लिए कर देती हूँ, कोई बात नहीं। 23 × 17। अब 23 को पहले एक्सपैंड कर देंगे, 20 + 3 हो जाएगा, ठीक है? n2 है, n2 लगा दोगे, 10 + 7 लिख सकते हो, या फिर 20 - 3 लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज 20 3 3। तो हम इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a + b, a - b लिख सकते हैं, यूज कर लो। How will be you using a + b, a - b is equals to a² - b², ओके? तो अब a² है हमारा ये 20 और b - b²। अब हम 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 - 3 का 9। अब 400 - 9 391, ओके? क्लियर? Now let's see fourth part. These questions are so simple, you can do yourself. मैंने तुम्हें पहले भी ये पहले एक्सरसाइज में भी आया था तो मैंने तुम्हें करवाया था, एंड आई एम डूइंग अगेन, तो तुम बहुत इजीली तुम्हें आ जाएगा, ठीक है? सो लेट्स सी विद द फोर्थ पार्ट। अब हम इसमें a + b + c का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, लिख सकते हैं इसे 100 + 30 + 5 का होल स्क्वायर। फोर्थ आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लगा दो, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, a b c
ये आना चाहिए, ABC कौन सा है वो पता होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 प्लस 900 प्लस 5 का करेंगे तो 25, 2 इंटू 100 इंटू 30 करेंगे तो 6,000 प्लस 2 इंटू 30 इंटू 5 करेंगे तो 300 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 100 करेंगे तो 10,000। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो 18225 will be your answer. 18225 will be your answer. Clear? Let's do part 6 now. Fifth you will do yourself. 18 into 29. अब 18 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 2 और इसको 20 प्लस 9 लिख सकते हैं। अब इसमें देखो a प्लस बी, a माइनस बी तो यूज हो नहीं रहा है, बट हम इसको कर सकते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। नहीं, लेट्स सी, देखो 20 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 9, बताती हूँ एक बार, तुम लिख लो फिर बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। -2 इंटू 9, ओके। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 प्लस इसको करेंगे 140 माइनस 18 242 विल बी योर आंसर। अब देखो ये आया कैसे है, देखो इसमें हमने आइडेंटिटी करी थी एक, बताती हूँ कौन सी आइडेंटिटी। एक्चुअली तो मैं आइडेंटिटी टिप्स पे याद होनी चाहिए, मैं तो दिखा देती हूँ, तो ये लिख लो तब तक। तो मैं आइडेंटिटी टिप्स पे याद होगी तभी तुम्हें ये आएगा, ओके। नाउ अब हमारी एक आइडेंटिटी थी x प्लस a x प्लस b थी आइडेंटिटी, किसके इक्वल होती है बताओ? x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी थी आइडेंटिटी हमारी। बस यही आइडेंटिटी हमने लगा दी, आई होप दिख रहा होगा। बस यही आइडेंटिटी हमने लगा दी, पुट कर दी। x प्लस a x प्लस b x प्लस a x प्लस b, ये हमें दे रखा था, हमने कन्वर्ट करना था इसमें, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है, प्लस ए बी कर दिया तो 242 विल बी योर आंसर, ओके। Then now you are left with part number 2, 5, 7 and 8. Okay, so these 4 parts you will do as your homework, and identities को अच्छे से टिप्स पे याद करना will be your homework, and I hope कि आपको ये वाले दो क्वेश्चंस क्लियर होंगे। बहुत इजी से हमने पहले भी कर लिए थे, तो आपको बहुत इजी से आ जाएंगे। अगर नहीं आए कोई बात नहीं, यू कैन कमेंट मी, आई विल बी गिविंग यू द आंसर ऑफ दैट। सो बाय।